Yes, good morning everyone. Again, myself, Riya sir, and welcome to Ajit Academy. Yes, बच्चों, in last lecture, we have completed our first topic of 11th Commerce Economics, the chapter name as Basic Concept of Economics, in which we have learned different definitions of economics. What is the branches of economics, that is microeconomics and macroeconomics, and we have studied basic concepts of microeconomics and as well as basic concepts of macroeconomics. तो ये हम लोग ने क्या किया है, वहां पे खत्म किया। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया है और हम आज वापस मिल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मनी। उस टॉपिक का नाम है मनी। ओके, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पैसे का रोल हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर पैसा नहीं रहा आज के सेंचुरीज में, अगर किसी के पास आज के सेंचुरी में पैसा नहीं रहा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। आज के तारीख में वही इंसान सरवाइव कर सकता है जिसके पास मनी है। ओके, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद अच्छे से जानते हो कि पैसा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसका सही मायने में वैल्यू हमें इस कोरोना पैंडेमिक में समझ में आया रहेगा और किस तरीके से हम पैसे को कितना सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो गया और पैसा नहीं है तो यू नो दैट कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब पैसा जो है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। जैसे कि इंसान ने अपने लाइफ में, दैट इज ह्यूमन ने अपने लाइफ में बहुत सारे चीजों का निर्माण किया है, इनोवेशन किया है, इन्वेंशन किया है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे। टेलीफोन, cars, then electricity, right? Electricity, internets, softwares, right? टेलीफोन, कार, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इंटरेस्ट लिख दिया मैंने गलती से, इंटरनेट, उसके दैट इज एक्सेट्रा, अपन ऐसा बोल सकते हैं। यस, अब ये टेलीफोन, कार, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ऐसे और भी अनेक चीजें इंसान ने इन्वेंट किया है जिसके लिए इंसान के दिमाग को जो है सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इंसान ने अपने जीवन को कंफर्ट लेवल पे लेके आने के लिए हर वो मुमकिन की कोशिश की है और उसमें इंसान सफल भी रहा है। इसीलिए इन सभी इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन दैट इज मनी, ये इंसान के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है इंसान ने किया, दैट इज व्हाट, मनी। क्या है? मनी। तो 1 बाय 1 दोस्तों मैं आपको एक एक करके इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे पहला। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, मैन। ओके, दैट इज मैन। मैन इज अ इंटेलेक्चुअल। ओके, इंटेलेक्चुअल। ओके, मैन इज अ इंटेलेक्चुअल एनिमल, मतलब इंसान एक ऐसा जानवर है
जिसके पास इंटेलिजेंस है। ओके, जिसके पास क्या है? इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलिजेंट। ओके, दिमाग वाला। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो मैन इज अ व्हाट? इंटेलेक्चुअल एनिमल। इंटेलेक्चुअल एनिमल बोला तो इंटेलिजेंट एनिमल। पॉइंट समझ में आया बच्चों? मैन इज अ इंटेलेक्चुअल एनिमल। इंटेलेक्चुअल एनिमल बोला तो इंसान एक इंटेलिजेंट एनिमल है, जिसका माइंड बहुत ही क्या है? शार्प है। यस बच्चों। ओके, दूसरा उन्होंने लिखा है, दूसरा उन्होंने लिखा है दी इन्वेंशन ऑफ मनी। The invention of money is one of the invention of money is one of the important invention of money is one of the important and fundamental invention of money is one of the important and fundamental invention. Invention of money is one of the important and fundamental invention out of various invention वेरियस इन्वेंशन इन दी वर्ल्ड। ये तो हम सभी जानते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मनी, द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन माना जाता है। इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन। वैसे तो इंसान ने अपने दिमाग के मदद से, वैसे तो इंसान ने अपने माइंड के मदद से कई सारे इन्वेंशन किए हैं, बट उन कई सारे इन्वेंशन में से सबसे बेहतरीन इन्वेंशन जो इंसान ने किया है वो है पैसा, दैट इज मनी। और वो मनी कैसे क्रिएट हुआ? इंसान के दिमाग से। इसीलिए तो पहला पॉइंट बोला ना, मैन इज अ व्हाट? इंटेलेक्चुअल एनिमल। इंटेलेक्चुअल एनिमल बोला तो इंटेलिजेंट एनिमल। यस बच्चों। एंड जितने भी इंसान ने अपने जीवन में वेरियस इन्वेंशंस किए हैं, उन सभी इन्वेंशन से तो इंसान ने वैसे तो अपने जीवन में बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, उनमें से एक इन्वेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है हमारे लाइफ में, एक ह्यूमन के लाइफ में, वो है इन्वेंशन ऑफ व्हाट? मनी। जैसे कि मैंने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहला आपको बताया कि एक इकोनॉमी, जैसे हमारे जीवन में पैसे का कितना रोल है, तो एक इकोनॉमी को रन करने के लिए मनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और एक इंसान के लाइफ को भी चलाने के लिए मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है? आज के तारीख में पैसा है तो हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो वांट्स भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। यस बच्चों, आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? मैन इज अ इंटेलेक्चुअल एनिमल। इंटेलेक्चुअल एनिमल बोला तो इंटेलिजेंट एनिमल। इसीलिए मनी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन दी वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे इन्वेंशन किए गए हैं इंसान ने, बट उन सभी इन्वेंशन में से मनी इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन्वेंशन विच इज मेड बाय द ह्यूमन। यस बच्चों, क्या बोला? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके,
चलिए आज के तारीख में इन टुडेज वर्ल्ड वेरियस गुड्स and what services are bought and sold. Okay, in today's world various goods are bought and sold with the help of what? Money. With the help of what? Money to satisfy human wants. Yes, आज के तारीख में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, आज के तारीख में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं। किसके मदद से? मनी के मदद से। काय के लिए? टू सैटिस्फाई वॉन्ट्स। आज के तारीख में अगर हमें कोई भी जरूरत को पूरी करनी है, कोई भी जरूरत को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? मनी। अगर मनी है तो वांट सेटिस्फाई होएगा, अगर मनी नहीं है तो आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। ओके, और साथ ही साथ दी होल मॉडर्न economy depends on the whole modern economy depends on, क्या बोला है? the whole modern economy depends on किसके ऊपर? मनी। मतलब पूरा कंट्री, पूरा इकोनॉमी, पूरा देश किसके ऊपर डिपेंड है? मनी के ऊपर। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो बच्चों? चलो फिर से मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मनी हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा डेप्थ में बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, और पैसा एक इंसान का क्रिएशन है। पैसा एक इंसान का क्रिएशन है, और इंसान जो है क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत ही शार्प है। वो जो सोचता है वो करके दिखाता है, और यही सोच की वजह से उसने अनेक इन्वेंशंस किए, अनेक नए नए चीजें बनाए, जिससे इंसान का लाइफ कंफर्टेबल हो सके, इंसान का जीवन सहूलियत तौर पे क्या है? जी सके। तो इन तमाम इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन जो इंसान ने किया, जो हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है क्या? मनी। ओके, और जैसे कि आज के तारीख में टुडेज वर्ल्ड, आज का जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको खरीदना है, बेचना है, तो उसका बेस क्या है? मनी। पैसा है तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद बेच सकते हैं, पैसा नहीं है नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, पैसा है तो जरूरतें सेटिस्फाई होंगी, पैसा नहीं है जरूरत सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, और आप ये भी जानते हो, जिसके पास ज्यादा पैसा है समाज में उसको इज्जत भी ज्यादा है, जिसके पास पैसा नहीं है या कम है उसे समाज में इज्जत भी नहीं मिलती दोस्तों। तो सोचो, पैसा नहीं होता तो हम कैसे जीते थे? राइट ना? कैसे जीते थे?
लाइफ क्या रहती थी हमारी बिना पैसे के। आज अपने लिए जेब में पैसा होना कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के तारीख में खरीदना बेचना ही पैसे पे हो रहा है, इसीलिए हमारे लाइफ में पैसा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और खाली एक इंसान ही पैसे पे डिपेंड नहीं है, पूरा देश का इकोनॉमी जो चलता है ना, पूरा देश जो रन होता है ना, वो भी किस पे रन होता है, मनी। मतलब पूरा एंटायर वर्ल्ड, एंटायर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन MONEY, दैट इज व्हाट, मनी। अब बोलो सर मनी नहीं था तो क्या था। ओके बच्चों, ये मैं रफ कर रहा हूं और हम कंसेप्ट के तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए अभी पैसा नहीं था तो लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे, पैसा नहीं था तो लोग कैसे जीते थे यार, कैसा रहते थे वो लोग, अपनी जरूरतें कैसा पूरी करते थे। आज तो बाबा हमारे पास पैसा है तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बट जब पैसा नहीं था तो लोग कैसा जीते थे। यस, देखिए इस वर्ल्ड में दो तरीके के सिस्टम हैं, एक बार्टर सिस्टम और एक मॉनिटरी सिस्टम। यस दोस्तों, बताओ हम लोग कौन से सिस्टम में जी रहे हैं, हम बार्टर सिस्टम में जी रहे हैं या मॉनिटरी सिस्टम में जी रहे हैं। यस, वेरी गुड। कौन से सिस्टम में, मॉनिटरी सिस्टम में हम जी रहे हैं, क्योंकि यहां पे हर चीज लेन देन किसके ऊपर डिपेंड है, मनी के ऊपर। ओके, तो जब इंसान ने मनी इन्वेंट नहीं किया था, जब इंसान ने पैसे का क्रिएशन नहीं किया था, तब लोग अपनी जरूरतें कैसी पूरी करते थे और उस सिस्टम को क्या बोला जाता था, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट है। तो जब पैसा नहीं था, लोगों के पास जब पैसा नहीं था या पैसे का निर्माण नहीं हुआ था, पैसे का क्रिएशन नहीं हुआ था, पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब जो सिस्टम चलता था उस सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों, बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों, बार्टर सिस्टम। बोला सर बार्टर सिस्टम मतलब क्या है, यह आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। यस बच्चों, देखिए बार्टर सिस्टम मैं मीनिंग बता देता हूं। इट इज अ सिस्टम, ओके, it is a system where goods, it is a system where goods are exchanged for goods। ये तो सबको पता है, ये इतिहास है कि बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग अपनी जरूरतें कैसी पूरी करते थे, गुड्स देकर बदले में गुड्स लेकर, क्योंकि उस पीरियड में पैसा नहीं था, इसीलिए लोग अपनी जरूरतें कैसी पूरी करते थे, एक हाथ से गुड्स देते थे और दूसरे हाथ से गुड्स लेते थे, क्योंकि उस समय एक्सचेंज किस बेसिस पे होता था, गुड्स के बेसिस पे। बट आज हम लोग मॉनेटरी सिस्टम में हैं, इसीलिए हम आज एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से गुड्स लेते हैं, क्योंकि हम कौन से सिस्टम में रह रहे हैं, मॉनेटरी सिस्टम। तो हम आज हमारी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, पैसा देकर। बट बार्टर सिस्टम में लोग अपनी जरूरतें कैसी पूरी करते थे, गुड्स देकर गुड्स लेकर। मतलब उस जमाने में गुड्स ही एक ऐसा सोर्स था, गुड्स ही एक ऐसा माध्यम था जो
लोगों की वांट्स को सैटिस्फाई करता था। इसीलिए बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड for what? Goods. Okay, goods are exchanged for what? Goods. Goods देकर, goods लेकर ही इसी तरीके से हर कोई बार्टर सिस्टम में अपनी जरूरतों को पूरा करता था बच्चों। ओके, अब देखिए कोई भी नया चीज का इन्वेंशन कब होता है बच्चों, बताइए। कब इंसान नई चीज के खोज में लग जाता है? कब इंसान नए नए चीजें इन्वेंट करता है? जब इंसान को तकलीफें होती हैं, जब इंसान को डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, तब जो है इन्वेंशंस होते हैं। अगर इंसान को तकलीफ नहीं होता तो इतने ढेर सारे इन्वेंशंस भी नहीं होते। ये इन्वेंशंस होने के पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? डिफिकल्टीज है। तो वैसे ही मनी इन्वेंट होने का मेन रीजन इज व्हाट? डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। मनी इन्वेंट होने के पीछे रीजन क्या है? ओके, मनी इन्वेंट होने के पीछे रीजन क्या है? बोलो। कि बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज थे, कुछ तकलीफें थी, इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ और बार्टर सिस्टम बंद हो गया। समझा बच्चों? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस बच्चों, यस। तो बार्टर सिस्टम आज के तारीख में बंद हो चुका है। बार्टर सिस्टम कहीं पे भी चालू नहीं है। हाँ, स्मॉल लेवल पे बार्टर सिस्टम होगा, बट लार्ज लेवल पे बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज पूरा इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? मनी के ऊपर। गेटिंग द पॉइंट? तो मनी क्यों आया? बिकॉज देयर इज अ डिफिकल्टीज इन व्हाट? बार्टर सिस्टम। यस बच्चों, बार्टर सिस्टम समझा क्या आपको? बार्टर सिस्टम में लोग अपनी जरूरतें, वांट्स को कैसा सेटिस्फाई करते थे? गुड्स के बदले गुड्स लेकर, गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स से। किधर? बार्टर सिस्टम में। और आज हम अपने वांट्स को कैसा सेटिस्फाई कर रहे हैं? पैसा देकर, गुड्स लेकर। तो आज हम लोग का मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी, बट बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज गुड्स टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। यस बच्चों, आई होप आपको समझा होगा। ओके, दैट इज बार्टर सिस्टम। अभी हम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बार्टर सिस्टम क्यों बंद हुआ, यह देखना है हमें। ओके, जैसे कि मैंने बोला कोई भी चीज का इन्वेंशन कब होता है? जब इंसान को तकलीफ होता है, जब इंसान को प्रॉब्लम्स होता है, जब इंसान को डिफिकल्टीज झेलना पड़ता है, बरोबर, तब नए चीजों का इन्वेंशन होता है। तो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज थी, इसीलिए क्या इन्वेंट हुआ? मनी। अगर बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज नहीं होते तो मनी भी इन्वेंट नहीं होता। समझा बच्चों? यस, आ जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे डिफिकल्टीज। ओके, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। ओके, डिफिकल्टीज इन व्हाट? बार्टर सिस्टम। ओके, तो मनी आने के पीछे क्या क्या तकलीफें थी बार्टर सिस्टम में, वो तकलीफें अभी वन बाय वन हम देखेंगे। यस, पेज नंबर आपको मिलेगा 9, पेज नंबर 9 पे, ठीक है, पेज नंबर 9 पे, चैप्टर नंबर 2, मनी, दैट इज डिफिकल्टीज इन व्हाट? बार्टर सिस्टम। ओके, चलिए, तो पहला डिफिकल्टी इज
प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. ओके, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. यस बच्चों, क्या बोला है? पहला डिफिकल्टी, पहला लिमिटेशन, पहला प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में क्या होता था? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस. गिव एंड टेक इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस. ओके, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, इसको अपन बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस. तो बताओ, आज मनी में डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम है क्या बच्चों? बताओ, आज गिव एंड टेक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं. हम पैसा देते, गुड्स लेते, पैसा देते, गुड्स लेते. तो मनी में देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस इन मनी. बट बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम होता था. कैसे? चलिए मैं बता देता हूं आपको. समझो, मिस्टर ए, मिस्टर बी. ओके, यस बच्चों, हम लोग का पहला डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या है? गिव एंड टेक, कॉल्ड है डबल कोइंसिडेंस. एक हाथ से कुछ चीज देना, दूसरे हाथ से लेना, गिव एंड टेक. तो हम आज के तारीख में गिव एंड टेक कैसा करते हैं बच्चों? हम आज के तारीख में गिव एंड टेक कैसा करते हैं बच्चों? पैसा देते हैं, गुड्स लेते हैं, पैसा देते हैं, गुड्स लेते हैं. तो हमें पैसे के वजह से आज के तारीख में किधर भी लेन देन में प्रॉब्लम नहीं होती. बट ये प्रॉब्लम किधर था? डबल कोइंसिडेंस, दैट इज बार्टर सिस्टम में. देखिए, फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए व्हीट प्रोड्यूस करता है, मिस्टर बी राइस प्रोड्यूस करता है. ओके, अब मिस्टर ए को क्या चाहिए? राइस. मिस्टर ए वॉन्ट्स राइस. ओके, मिस्टर ए को क्या चाहिए? राइस चाहिए. तो अभी मुझे बताओ, अगर मिस्टर ए को राइस चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? यस, वेरी गुड, मिस्टर बी के पास. किसके पास जाएगा? मिस्टर बी के पास. ऐसे ही खाली हाथ जाएगा क्या? नहीं, व्हीट लेके जाएगा. क्यों? मिस्टर ए क्या प्रोड्यूस करता है? व्हीट. मिस्टर बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? राइस. बट मिस्टर ए को क्या चाहिए? मिस्टर ए को किस चीज का जरूरत है? राइस का. तो वो जाएगा किसके पास? मिस्टर बी के पास. ठीक है, क्या लेकर जाएगा? व्हीट लेकर जाएगा. ठीक है, तो अब मिस्टर ए मिस्टर बी के पास व्हीट लेके गया और मिस्टर ए ने बोला कि मैंने व्हीट लाया है, तो आप व्हीट ले लीजिए और मुझे राइस दीजिए. ठीक है, बट मिस्टर बी को राइस, मिस्टर बी को व्हीट नहीं चाहिए, मिस्टर बी को क्या चाहिए? ऑयल चाहिए. तो मुझे यह बताइए, क्या यहां पे ए और बी दोनों का वॉन्ट्स मैच हो रहा है क्या? बोलो. देखिए, वापस एक बार बताओ. मिस्टर ए वीट बनाता है, मिस्टर बी राइस उगाता है. मिस्टर ए को राइस का जरूरत है, तो सिंपल बात है, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाएगा क्या लेने के लिए? राइस लेने के लिए. बरोबर है. मिस्टर ए मिस्टर बी के पास क्या जाएगा लेने के लिए? राइस लेने के लिए. और क्या लेके जाएगा? व्हीट को लेके जाएगा. बट उधर जाने के बाद मालूम पड़ा कि मिस्टर बी को व्हीट का जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है किसका?
ऑयल का। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी में ट्रांजैक्शन होगा? बोलो, क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी में ट्रांजैक्शन होगा? नो, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों? ए का जरूरत है राइस, दैट इज ए का जरूरत बी के पास है, बी का जरूरत ए के पास नहीं है, वो किसी और के पास है। तो क्या मिस्टर बी राइस बिना वीट लिए देगा? क्या नहीं देगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी इधर। अब मेरे को बताओ, एक दुकानदार का जरूरत क्या है आज के डेट में, इन प्रेजेंट वर्ल्ड? एक दुकानदार का जरूरत क्या है? बोलो। पैसा। हमारे पास हमारा क्या जरूरत है? गुड्स। उसका जरूरत है पैसा, हमारा जरूरत है गुड्स, तो हम पैसा देते हैं, गुड्स लेते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बट इधर वाले एग्जाम्पल में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ए वीट प्रोड्यूस कर रहा है, बी राइस प्रोड्यूस कर रहा है। ए को राइस का जरूरत पड़ा तो वो चला गया बी के पास, और बी के पास जाने के बाद मालूम पड़ा कि बी को वीट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? ऑयल। तो यहां पे तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आज अपना साथ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जरूरत मेरे पास है, मेरा जरूरत सामने वाले के पास है, इसीलिए मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। बट बार्टर सिस्टम में ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा था। क्या? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट? बॉन्ड्स। समझा बच्चों? देखिए मैं रीड आउट भी करता हूं, पेज नंबर 9 पे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स was one of the major limitation of barter system। दिया इधर एग्जाम्पल, पर्सन ए हैज क्लोथ, मतलब बुक के एग्जाम्पल में दिया है ए के पास क्लोथ है एंड ही वांट्स राइस। तो जाहिर बात है, एक बंदा है जिसके पास कपड़े हैं और उसको जरूरत है राइस, तो किसके पास जाएगा वो? बोलो, राइस वाले के पास, बरोबर। राइस इन एक्सचेंज, एंड पर्सन बी हैज अ राइस बट ही डज नॉट वांट्स द क्लोथ इन एक्सचेंज। तो सिंपल बात है, उन्होंने बताया इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। दोनों का जरूरत एक दूसरे के लिए अलग अलग होने की वजह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। समझा बच्चों? दिस इज अवर फर्स्ट डिफिकल्टी विच द people was facing in barter system, and this difficulty is removed by whom? Money। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वन इज lack of common measure of value। उन्होंने क्या बोला है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ व्हाट? वैल्यू। मतलब बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज किसी से भी मेजर कर सकते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर्स, ओके, 2 लीटर्स इज इक्वल टू 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 2 kg ऑफ ऑनियन। बताओ क्या ये सही है? बोलो। यस बच्चों, अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में जरा ठीक से लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 2 kg ऑफ ऑनियन। 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 2 kg ऑफ ऑनियन। क्या ये मेजरमेंट सही है? क्या हम लीटर्स को केजी से मेजर कर सकते हैं? 2 किलो कांदा देके 2 लीटर दूध लेना, क्या ये वैलिड है बच्चों? नहीं। बट बार्टर सिस्टम में ऐसे ही होता था, 2 लीटर दूध देना और 2 kg ऑनियन लेना।
ये कहां का मेजरमेंट था? क्या हम आज ऐसा करते हैं क्या? आज हम चीजों को किसमें मेजर करते हैं? मनी में। और जिसका जितना पैसा है उतना ही पैसा अपने को क्या है? देना पड़ता है। अगर नमक 18 रुपया किलो है तो हम 18 ही देंगे, 20 नहीं देंगे, क्योंकि आज हर कमोडिटी का क्या है? मनी है, और उस मनी होने की वजह से उसका प्रॉपर मेजरमेंट भी है। बट बार्टर सिस्टम में पैसा नाम का चीज तो कोई था ही नहीं, तो एक्सचेंज करते वक्त कैसे भी एक्सचेंज करते थे। मेजरमेंट के लिए कुछ भी चीजें होती थी, जैसे एक इंसान 2 लीटर दूध दे रहा है और बदले में 2 केजी कांदा ले रहा है, ये वैलिड है क्या? बोलो बच्चों, नहीं, ये वैलिड नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए रीड करता हूं, पेज नंबर 9। वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स there was no standard unit of account to determine the value of a commodity। उस जमाने में वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी डिटरमाइन करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो लोग क्या करते थे? इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स मिल्क विथ 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस। अब बताओ, ऐसा तुम एक्सचेंज करोगे तो एक को फायदा है, एक को नुकसान है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी कॉल्ड एज व्हाट? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। समझा बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। बरोबर। अब बताओ बच्चों, बार्टर सिस्टम में गुड्स को देकर गुड्स लिया जाता था। अब गुड्स जो है 2 टाइप के होते हैं। गुड्स जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है पेरिशेबल। बरोबर। ड्यूरेबल बोला तो जो लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल गुड्स बोला तो जो जल्दी खराब नहीं होता, जो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। और पेरिशेबल गुड्स बोला तो ऐसा गुड्स जो जल्दी खराब हो जाता है। तो बार्टर सिस्टम में कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो ड्यूरेबल है, जिसको आसानी से कुछ पीरियड के लिए स्टोर कर सकते थे। बट मेरे दोस्तों, मुझे बताइए, क्या पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्या? बोलो, नहीं। पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या नहीं कर सकते? हम स्टोर नहीं कर सकते। सब्जियों को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, फ्रूट्स को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, मिल्क को ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, अंडों को ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ कमोडिटीज हैं जिनको स्टोर नहीं कर सकते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे बताइए, बार्टर सिस्टम में गुड्स ही एक्सचेंज होता था ना, और कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो पेरिशेबल है, और पेरिशेबल होने की वजह से बार्टर सिस्टम में वो गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे। समझा क्या? वो गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे, इसीलिए देयर वाज अ डिफिकल्टीज इन व्हाट? स्टोरेज ऑफ गुड्स। गेटिंग द पॉइंट? बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करना बहुत ही तकलीफ होता था, क्योंकि गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है पेरिशेबल। तो ड्यूरेबल गुड्स को तो लंबे समय तक स्टोर कर सकते थे, बट खाने पीने की चीजें जैसे सब्जियां, फलें, देन दूध, अंडा, ये सब चीजें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, किधर? बार्टर सिस्टम में बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज था कि पेरिशेबल गुड्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? देखिए रीड आउट करता हूं, पेज नंबर 9। इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। बरोबर।
फ्यूचर कंजम्पशन के लिए गुड्स क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर, देखो बच्चों उधर दिया है, ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। जो पेरिशेबल गुड्स है उसको हम फ्यूचर कंजम्पशन के लिए क्या नहीं कर सकते बच्चों, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क, मैंने एग्जांपल बताया, एग, फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा वेर डिफिकल्ट टू वॉट, स्टोर। और साथ ही साथ बार्टर सिस्टम में स्टोर करने के लिए जगह भी नहीं था। क्या बोला है देखो, डिफिकल्टीज वेर ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। लैक ऑफ स्पेस बोला तो जगह की कमी, ओके, रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्की गुड्स। ओके बच्चों, तो बार्टर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम था कि फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो गुड्स स्टोर किया जाता था वो पेरिशेबल था, और पेरिशेबल गुड्स को फ्यूचर कंजम्पशन के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा डिफिकल्टी था, दैट इज डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इंडिविजिबिलिटी। क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। अब बार्टर सिस्टम में कुछ वस्तु, कुछ गुड्स ऐसे होते थे जिसको कटिंग नहीं कर सकते थे। इनडिविजिबल बोला तो जिसको कट नहीं किया जा सकता, जिसको कट नहीं किया जा सकता। समझो फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, ओके। अभी मिस्टर ए के पास मुर्गी है, दैट इज हैन, ओके, और मिस्टर बी के पास हॉर्स है, ठीक है, और मिस्टर बी को क्या चाहिए, मुर्गी चाहिए। मिस्टर बी को क्या चाहिए, मुर्गी चाहिए। तो मुझे बताओ मिस्टर बी को क्या देना पड़ेगा। यस, अगर मिस्टर बी को हैन चाहिए, दैट इज मुर्गी चाहिए, तो उसको घोड़ा देना पड़ेगा। बट सर नुकसान है ना मिस्टर बी को, मिस्टर बी इतना बड़ा घोड़ा देगा और इतना छोटा सा मुर्गी घर पे लेके जा रहा है, सर इसमें तो घोड़े वाले को नुकसान है सर। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या घोड़े वाला मुर्गी जितना साइज घोड़े में से कट करके देगा क्या, बोलो। हाँ, मिस्टर बी को मुर्गी चाहिए तो उसको घोड़ा देना पड़ेगा, बट वो घोड़े को बोला यार घोड़ा इतना बड़ा है, मुर्गी इतना छोटा है, चल चाकू लेके आ, मैं मुर्गी जितना साइज घोड़े में से कटिंग करके क्या करता हूं, देता हूं। पॉसिबल है नहीं, घोड़े का कटिंग करेगा घोड़ा मर जाएगा, घोड़े का कटिंग करेगा तुम तो घोड़ा मर जाएगा ना, जिंदा, उसका यूटिलिटी खत्म। बताओ प्रॉब्लम है। अब बताओ, मुर्गी का साइज छोटा, हॉर्स का साइज बड़ा, हमको मालूम है मुर्गी का वैल्यू कितना है, हमको पता है आज के तारीख में हॉर्स का वैल्यू कितना है, बट उस जमाने में क्या होता था, हॉर्स देके मुर्गी लेके जा रहा है। देखो मिस्टर बी को कितना बड़ा नुकसान हुआ, बरोबर। क्या हॉर्स को डिवाइड करके दिया तो चलता था, बट हॉर्स को डिवाइड करेगा तो हॉर्स का तो लाइफ खत्म। तो बताओ हॉर्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या एक्सचेंज करते वक्त, नहीं। तो प्रॉब्लम इनडिविजिबिलिटी ऑफ व्हाट, सर्टेन गुड्स। बट आज हम हर चीज डिवाइड करके ले सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी। बोलो बोलो, अभी समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपया किलो चिकन चल रहा है, ठीक है, 100 रुपया किलो चिकन चल, मतलब 50 रुपया आधा किलो, 25 रुपया पाव किलो। मेरे पास 30 रुपया है, तो क्या मुझे चिकन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितना, 25 रुपया देगा, पाव किलो लेके घर पे जाएगा, देगा ना कटिंग करके मेरे को, बोलो।
यस तो आज के तारीख में हर चीज डिविजिबल है. इन टूडेज वर्ल्ड एवरी गुड्स इज व्हाट डिविजिबल बिकॉज वी हैव मनी, राइट. बट बार्टर सिस्टम में गुड्स को डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि उस टाइम पे चलो गुड्स रहेगा तो डिवाइड करेंगे, बट ऐसा कुछ केस रहेगा कि एक को मुर्गी चाहिए और जिसको मुर्गी चाहिए उसके पास घोड़ा है, तो वो घोड़े को देके अगर मुर्गी को लेके जाएगा तो घोड़े वाले को नुकसान होएगा, और घोड़े में से मुर्गी जितना साइज कट करके दे नहीं सकता है. तो देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, इनडिविजिबिलिटी ऑफ व्हाट, सर्टन गुड्स. देखिए बच्चों रीड आउट करो. इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट to divide animals, house, etc. into small parts. So, it was difficult to fix the proportion of one commodity in exchange for another commodity. Example, individual A has a sack of wheat. Mr. A है यहाँ पर example, उसके पास चावल का गोनी है. And he want a goat in exchange. चावल का गोनी देकर बकरा लेना है उसको. Individual B has a goat and he wants only a half kg of wheat. Okay, half sack मतलब एक पूरा गोनी नहीं चाहिए, आधा ही गोनी चाहिए. तो मेरे को बताओ गोट भी आधा देंगे क्या? बोलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो क्या बोला है, ए के पास गोनी है चावल का, बी के पास बकरा है. ए को क्या चाहिए? बकरा चाहिए, और बी को क्या चाहिए? गेहूं चाहिए. बट बी को गेहूं पूरा नहीं चाहिए, आधा गोनी चाहिए, आधा गोनी चाहिए. अब बताओ, अब बी को आधा गोनी चाहिए तो क्या वो सामने वाले पार्टी को आधा बकरा देगा क्या? अरे आधा बकरा देगा तो बकरे की कहानी खत्म, पॉसिबल नहीं है. दिया उधर B has a goat and he wants only half a sack of wheat. In this situation, exchange between two commodities is impossible due to indivisible nature of goat for it being a livestock. समझा क्या? तो बार्टर सिस्टम में कुछ चीजों को एक्सचेंज करते वक्त डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसीलिए indivisibility of certain goods. Okay, and the last point is problem of, ठीक है, problem of making deferred, problem of making deferred payment. डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? कभी पे करना, फ्यूचर में पे करना. मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब यह है कि इन बार्टर सिस्टम उधारी सिस्टम नहीं चलता था. बार्टर सिस्टम में लोन्स नहीं मिलता था. ओके, क्या बोला है देखिए, डेफर्ड पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट. और फ्यूचर पेमेंट हम कब करते हैं? जब कोई चीज हम उधारी में लेते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम फ्यूचर में पेमेंट कब करते हैं बच्चों? जब हम वो चीजें उधारी में लेते हैं. और हमने अभी इधर क्या लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, मतलब उधारी में बार्टर सिस्टम में कोई गुड्स नहीं मिलता था. बट आज तुम देखो मॉनेटरी सिस्टम में बहुत सारी चीजें उधारी में मिलती, जिंदगी उधारी की हो गई है. बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में हर चीज क्रेडिट पे मिलता है, बट बार्टर सिस्टम में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स नहीं मिलता था. देखिए बता, डेफर्ड पेमेंट मींस पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर. Repayment of loan was difficult, okay, due to exchange of commodities. समझ में आ रहा है? Repayment of loan was very difficult because of the what? Commodities. और कुछ commodities का नेचर कैसा है? Perishable. अब वो स्टोरी नहीं कर सकते तो फिर उधारी कैसा पे करोगे? देखिए क्या बोला है, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स
in the same condition in the what future. Getting the point? Yes or no? तो ये था बच्चों हमारे 5 प्रॉब्लम्स, 5 डिफिकल्टीज जिसके वजह से मनी इन्वेंट हुआ। पहला डिफिकल्टी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, मतलब बार्टर सिस्टम में वन पर्सन दिस पर्सन दोनों का वॉन्ट्स मैच नहीं होता था। एक को चाहिए राइस, ठीक है, ओके, इसको चाहिए राइस, ये है राइस वाला, बट राइस वाले को व्हीट नहीं चाहिए, ऑयल चाहिए, तो एक्सचेंज नहीं होगा। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम में लोग मेजरमेंट कैसा करते थे, एक्सचेंज कैसा करते थे, चल 2 लीटर ऑफ दूध दिया, चल 2 किलो कांदा दे। अरे कैसे पॉसिबल है, लीटर दे के केजी कैसा लेंगे, बट ऐसा होता था बार्टर सिस्टम में, वॉज डिफिकल्ट। देन डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज क्या किया जाता था, गुड्स, और कुछ गुड्स ऐसे होते थे जो जल्दी खराब हो जाते थे, और जो जल्दी खराब होते हैं वो गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम था। देन डिविजिबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया कि ए को कपड़ा चाहिए, ए चावल का गोनी है उसके पास, बी गोट है उसके पास, ठीक है, बट बी को पूरा गोनी नहीं चाहिए, आधा गोनी चाहिए, तो क्या वो बकरे को आधा कट करके दे सकता है क्या, नहीं, तो ऐसे केस में तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं होता था, इसीलिए इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। फिर बार्टर सिस्टम में उधारी में लेन देन भी नहीं होता था, फ्यूचर में देगा करके बोलेगा तो भी लेन देन नहीं होता था। द रीजन इज व्हाट, एक्सचेंज क्या कर रहे थे, कमोडिटी, और कुछ कमोडिटीज जो पेरिशेबल है उसको उधारी में लेके वैसे ही का वैसे ही फ्यूचर में देना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। समझा बच्चों? यस बच्चों, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आई होप अपना इंट्रोडक्शन ऑफ मनी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन खत्म किया और बार्टर सिस्टम क्या है वो देखा और उसके प्रॉब्लम्स भी देखे बच्चों, समझा? ओके, तो हमारा ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे विथ व्हाट इज मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। टिल देन you all of you take care of yourself, will meet in next lecture.